हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम यहाँ पर CSIR के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ह्यूमन क्रोमोसोम। हमें यहाँ क्या बताना है, ह्यूमन जो क्रोमोसोम होता है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिया है, इसमें से कौन सा करेक्ट है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, एक बार हम देखते हैं ह्यूमन क्रोमोसोम कैसा होता है, क्या होता है। तो ये है हमारी सेल, ये पूरी एक सेल बनी हुई है। सेल के अंदर क्या है, अंदर वाला जो पार्ट होता है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या है, ये है हमारा क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर। ये देखो, इसको अनलार्ज करके या जूम करके दिखाया गया है। ये है हमारे सेंट्रोमियर। ये क्या है, सेंट्रोमियर। एंड ये इसके क्या है, क्रोमेटिड्स होते हैं। ये क्या है, क्रोमेटिड्स। और ये जो एंड वाला पार्ट है, ये ब्लू वाला, इसको क्या बोलता है, टेलोमियर बोला जाता है। टेलोमेर ये इसके मैन पार्ट होते हैं हमारे एक क्रोमोसोम के। और इसके बाद हम देखें, यहाँ पर क्या है, लाइट बैंड एंड डार्क बैंड आते हैं। तो ये जो है, ये डार्क बैंड है एंड ये है लाइट बैंड। तो डार्क बैंड और लाइट बैंड जो होता है, इसको बोलते हैं, डार्क बैंड को हेट्रोक्रोमेटिन, एंड जो लाइट बैंड होता है इसको बोलता है यूक्रोमेटिन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उन्हें हमें रीड करना है। एक बार हमने क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देख ली। अब जो क्रोमोसोम्स है, इनके अंदर क्या है, इस तरह से रैप किया हुआ हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। इस तरह से डीएनए प्रेजेंट होता है, इसी को जूम करके यहाँ दिखाया गया। ये है डीएनए, इसमें ये नाइट्रोजन बेसेस लगे रहते हैं, 80 GC। तो इसकी नाइट्रोजन बेसेस है। ठीक है। अब हमारे उसमें जाते हैं हम, यहाँ क्या है, द क्रोमोसोम have highest gene density generally localized towards the center of the nucleus। यहाँ क्या है, हमारे जो जीन की डेंसिटी जो होती है towards, यानी जो ये इस तरह से हमारा न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस बनाया है हमने। ठीक है। इसके अंदर हमारा ये क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम में क्या है, जो न्यूक्लियस की और यहाँ क्या है, जो सेंटर वाला पार्ट होता है, इस तरफ क्या है, हमारे जीन की डेंसिटी जो होता है वो बहुत ज्यादा होती है। इस तरह से जीन की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो हमारा एक नंबर का स्टेटमेंट जो है वो हमारे करेक्ट हो जाएगा। फिर है बी वाला, इसमें क्रोमोसोम दैट हैव हाईएस्ट जीन डेंसिटी जनरली लोकलाइज नियर द न्यूक्लियर पेरिफेरी। यहाँ क्या बोला गया है, न्यूक्लियस की पेरिफेरी की तरफ क्या है, जीन डेंसिटी ज्यादा होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जीन की जो डेंसिटी होती है वो हमारी, इस तरह से अगर हम क्रोमोसोम बनाए, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, इस तरह से यहाँ पर जीन की डेंसिटी हाई होती है। ठीक है। फिर है, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो कट जाएगा। फिर द सेंट्रोमियर्स ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम टेंड टू क्लस्टर टुगेदर एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड डी ऑप्शन में क्या है, न्यूक्लियस इज एब्सोल्युटली रैंडम। तो ये भी गलत है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड, हमने क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखी है, ये क्रोमेटिड्स है, दोनों आपस में मिलकर के क्या कहलाते हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। यहाँ क्या है, यूकैरियोटिक जीनोम्स आर organized into chromosomes and can be visualized at mitosis by staining with specific dyes। यहाँ क्या है, heat denaturation followed by staining with genes produced। यहाँ क्या है, ये genes सा एक क्या है, डाई होती है, produced alternate dark and light bands। The dark bands obtained by this प्रोसेस आर मेनली, यहाँ क्या बोला गया, जो डार्क बैंड होते हैं वो कौन सी प्रोसेस से हमें मिलते हैं, तो हमें बताना है। तो जो डाई होती है, स्टेनिंग जो होती है, इसमें क्या होता है, ये हम क्यों यूज में लेते हैं, ये हम किस चीज के ट्रीटमेंट में लेते हैं, तो ये हम मलेरिया के डायग्नोस्टिक, मलेरिया एंड अदर अदर पैरासाइट की डायग्नोस्ट में क्या है, इस डाई का हम या स्टेनिंग का हम यूज में लेते हैं। यहाँ क्या है, जो डार्क बैंड हमको ऑब्टेन्ड होते हैं वो कहाँ ऑब्टेन्ड होते हैं, डार्क बैंड ये हमें ऑब्टेन होते हैं जीसी रिच रीजन, जीसी रिच रीजन। ठीक है। ये एक डाई होती है, और इसके अंदर हम डाई के अंदर कौन कौन सा कॉम्पोजिशन क्या क्या है इस डाई की, या कंपोनेंट्स है हमारे, मेथिलीन ब्लू, सेकंड है हमारी सोडियम सॉल्ट, एंड एक है एजोरे ब्लू।
बी। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं हमारे गेम्स डाई में या स्टेनिंग में, और इसको हम यूज करते हैं मलेरिया और पैरासाइटिक डिजीज के डायग्नोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ जो डार्क बैंड होते हैं वो जीसी रिच रीजन पर हमें मिलते हैं। तो हमारे यहाँ यही पूछा गया है डार्क बैंड कहाँ मिलते हैं, तो जीसी रिच एंड जीन्स रिच रीजन पर क्या है, हमें हमारे क्या है डार्क बैंड मिलते हैं। तो बाकी के ऑप्शंस हमारे रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।